हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के प्रोज का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गार्ड का 5वां पैसेज लेकर के आया हूँ, पैसेज नंबर 5। इसका मैं आपको पहले की तरह हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊँगा और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना बताऊँगा। चलिए बिना समय लेकर हम स्टार्ट करते हैं। Immediately लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो बेंट अप गया टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक यानी कागज और स्याही मांगने के लिए। तुरंत जो है लेंचो खिड़की के पास गया। वो क्या करना चाहता था? पुनः फिर पत्र लिखना चाहता था ईश्वर को, क्योंकि उसका शेष रुपया जो बचा हुआ था 30 पेज वो वापस नहीं आया था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to press his ideas। कहने का अर्थ है on the public writing table, on पर द पब्लिक जनता के राइटिंग लिखने वाले टेबल मेज पर, यानी जनता के लिखने वाले मेज पर, यानी जहाँ पर लोग रख करके अपने लेटर्स को लिखते थे। उस जगह का मतलब उस वस्तु का नाम है, उस थिंग का नाम है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो कह रहा है यानी जनता के लिखने वाले मेज पर। यानी मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड उसने आरंभ किया, टू राइट लिखना, विथ मच रिंकलिंग बहुत ज़्यादा सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो अपने भाव को, यानी अपने भाव को बहुत ज़्यादा सिकोड़ते हुए वह लिखना स्टार्ट किया, यानी लिखना प्रारंभ किया या वह लिखने लगा। अब ये भाव सिकोड़ना कहाँ से उत्पन्न हुआ? काज्ड बाय द एफर्ट, उस चेष्टा से उत्पन्न हुआ। उसका मतलब था, यानी जो भाव सिकोड़ रहा था उसका अर्थ क्या था? ही हैड टू मेक टू प्रेस, यानी उसको व्यक्त करना था हिज आइडियाज, अपने विचारों को। यानी भाव सिकोड़ने का अर्थ लिखते समय कि वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा था, उससे प्रकट करना था कि मतलब वो किस तरह से किस मूड में है। When he finished, जब उसने समाप्त कर दिया, ही यानी लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, आई स्टैम्प एक टिकट या एक स्टैम्प, यानी जो लेटर के लिफाफे के ऊपर चिपकाया जाता है कहीं भी लेटर डालने से पहले, तो उस टिकट को खरीदने के लिए वह खिड़की के पास गया। हुच यानी जिसको ही लिख्ट हुआ, चाटा, यानी जीभ से उसने उसको क्या किया? चाटा उस स्टैम्प को, एंड माने और, देन फिर अफिक्स्ड चिपका दिया, टू द एनवलप लिफाफे पर, और फिर उसको लिफाफे पर चिपका दिया, विथ ये बोलो एक प्रहार से, या फिस्ट मतलब अपने मुक्के के, यानी अपने मुक्के के प्रहार से उसने फिर उस लिफाफे को क्या कर दिया? लिफाफे पर उस टिकट को क्या कर दिया? चिपका दिया। द मोमेंट, वह क्षण, द लेटर, वह पत्र, फेल गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटी में, यानी उस क्षण जब डाक पेटी में वह पत्र गिरा, यानी किसने गिराया? लेंचो ने गिराया। द पोस्ट मास्टर यानी डाक बाबू बेंट गया टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए। तो इस बार वह खुद जो है स्वयं डाक बाबू उस पत्र को खोलने के लिए गया। जैसे ही मतलब उसने उस पत्र को गिराया लिख करके लेंचो ने डाक पेटी में, वह तुरंत गया। कौन? डाक बाबू यानी पोस्ट मास्टर उस पत्र को खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा था या उसने कहा, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, वह रुपया, दैट जो आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेजोज यानी 70 पेजो, रीच्ड पहुंचे हैं, यानी मुझ तक केवल 70 पेजो ही पहुंचे। जो मैंने आपको 100 पेजो मांगा था उसमें से मुझे कितने पहुंचे हैं? मात्र 70 पेजो पहुंचे हैं। सेंड में, मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, शेष, यानी जो शेष पैसा बचा है यानी 30 पेजोज, वो मुझे भेज दीजिए। सिंस चूंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। सिंस चूंकि आई नीड मुझे जरूरत है, इट इसकी वेरी मच बहुत अधिक, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, बट डू नॉट, लेकिन मत भेजो, इट इसे, टू मी मुझे, यानी यह अब इस बार पैसा जो है मुझ तक मत भेजो, थ्रो के माध्यम से, द मेल, डाक के, यानी डाक के माध्यम से इस बार पैसे को नहीं भेजना है। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है। लेंचो, नीचे लेंचो लिख दिया, अपना साइन कर दिया, और इसने जो है पूरे डाकघर के कर्मचारी को इस तरह से बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, और पहले पैसेज नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, लेंचो ने स्टैम्प कैसे चिपकाई? तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बताया हिंदी में कि उसने क्या किया था? उस टिकट को चाटा था और फिर मुक्के के प्रहार से उसको लिफाफे पर चिपका दिया था। तो आंसर है, लेंचो लिक्ड द स्टैम्प एंड अफिक्स्ड टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। लेंचो लिक्ड, चाटा, द स्टैम्प, उस स्टैम्प को, टिकट को, एंड अफिक्स्ड और चिपका दिया, टू द एनवलप लिफाफे पर, विथ ये ब्लो एक प्रहार से, या फिर अपने मुक्के के, यानी लेंचो ने स्टैम्प को चाटा और अपने मुक्के के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है,
हु वेंट टू द ओपन द मेल बॉक्स, हु कौन वेंट गया टू ओपन खोलने के लिए द मेल बॉक्स डाक पेटी को, यानी जब लेंचो ने पत्र डाक पेटी में गिराया तो इस बार डाक पेटी को खोलने के लिए कौन गया था, तो इस बार पोस्ट मास्टर गया था। तो सबसे आसान तरीका है कि हु के स्थान पर जो खोलने गया उसका नाम लिख दीजिए, बाकी वैसे उतार दीजिए क्वेश्चन। जैसे लिखा है द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, डाक पेटी डाक बाबू खोलने के लिए गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो 100 पेज उसने मांगा था, मिले कितने थे, मात्र 70 पेजों। तो आंसर लिखा लेंचो गॉट ओनली 70 पेजों, लेंचो को मात्र 70 पेजों ही प्राप्त हुए थे, है ना, क्योंकि पोस्ट मास्टर और उनके कर्मचारी उनके सहयोगी थे, सब मिला करके ही 70 पेजों का जो है इकट्ठा कर पाए थे, 70 पेजों को ही। तो जो वो इकट्ठा कर पाए वही उन्होंने जो है लेंचो को भेज दिया था। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट डिड लेंचो कॉल टू एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी लेंचो ने जो है डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। तो चलते हैं आंसर देख लेते हैं क्या कहा। तो लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा, तो क्या कहा था, लास्ट में कहा था कि ये बेईमानों का एक झुंड है, समूह है। तो आंसर है लेंचो कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का एक झुंड बोला या कहा लेंचो ने टू द एम्प्लॉइज, किसको, कर्मचारियों को, आप पोस्ट ऑफिस डाकघर के, यानी डाक दफ्तर के या डाकघर के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कहा, बेईमानों का एक झुंड कहा। तो इस तरह से इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी भी दबाना ना भूलें, कि ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचे और इसको पढ़ करके आप थोड़ा सा बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।